अस्सलाम वेलकम बैक नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो कि तालियां सुन के मुझे एक्साइटेड हो जाती हूँ। चले जी, एजाज साहब जा चुके हैं हमारे पास से और एक्चुअली हम उनको आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर बुलाएंगे। और इरम साहब, इरम ने बहुत एक अच्छी बात की, मैं चाहती हूँ बात अभी वो कह दे कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी एजाज साहब इतनी देर यहाँ बैठे हुए थे, बट लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लगना ज़रूरी है। आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू फील गुड रादर देन जस्ट लुक गुड। इफ यू फील गुड, you are good looking as always. That's how it is. It's such a positive thing. और हमारे साथ हमारे बहुत ही मौजूद मेहमान हैं अफजल नदीम डोगर साहब। ही इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डोगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आप आए यहाँ पे और सीरियसली आपके आने से पहले ही आपके लिए एक सवाल आ गया और आप अपना सवाल फिर से पूछ लें इनसे। शॉर्ट करके पूछो अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आमना है। मुझे ये पूछना था कि जो न्यूज़ चैनल्स में जो हमारी जो खबरें आती हैं, तो वो मतलब खबरें अगर मतलब कोई बात जहाँ पे हुई होगी वो थोड़े देर के लिए या मतलब उसका कोई इतना वो नहीं होगा, लेकिन वो इतना बढ़ा चढ़ा के और काफ़ी देर तक वही एक चीज़ रिपीट होती रहती है, तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे मतलब घर में ये कि हम देखते हैं कि हम मतलब क्या हो रहा है, इसलिए हम टीवी देखते हैं, लेकिन वो बार बार आता है तो इससे हम लोग मतलब डर जाते हैं और घर में बैठ जाते हैं कि अब वहाँ नहीं जाओ, यहाँ वहाँ पे इतना सब कुछ ये हो गया है। तो ये मेरी समझ नहीं आता कि मतलब इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा चढ़ा के। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी ज़रूर। कि अगर लिटरली देखें तो बच्चों का ये इंप्रेशन बन गया है कि अगर उनका कोई टेस्ट की तैयारी नहीं होती या अगर उनका कोई होमवर्क नहीं हुआ होता जो उनको नेक्स्ट डे देना हो स्कूल में ज़रूरी, तो वो ये दुआ कर रहे होते हैं, आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे हड़ताल हो जाए या सडनली रात को 12 बजे को ऐसा नोटिस आ जाए कि कल स्कूल नहीं होगी या हालात ख़राब हो जाए। थैंक यू। मतलब स्कूल्स इतने ऑन एंड ऑफ बंद होते हैं, अचानक से सडनली कोई 12 बजे नोटिस आ रहा है, 1 बजे रात को नोटिस आ रहा है कि सुबह स्कूल नहीं है या हालात ख़राब हैं, तो वो बच्चे में से इन चीज़ों से अब डरते नहीं हैं अब इन बातों से। जी सर। आपके बच्चे तो वो सोच रहे होते हैं या उनके होता है कि देख रहे होते हैं कि वो, मेरे पास तो फ़ोन भी आते हैं घर पे कि पापा या अंकल ये चला दें थोड़ा सा, आपका क्या जाता है कि कल स्ट्राइक है या फिर कुछ हो जाता है, तो मकसद एक कि आपके यहाँ चल जाएगा, मैडम ने ये कहा है, मिस ने ये कहा है कि आपके यहाँ जियो पे चल जाएगा तो ये बिल्कुल वो हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, तो ये तो होता है। लेकिन मैं जब यहाँ आ रहा था तो डिस्कस हो रहा था, मैंने कहा था कि मुझे अपने ही खिलाफ बहुत कुछ बोलना पड़ेगा इस उस पर, अगर सच है तो सारी चीज़ हकीकत है। तो इश्यूज़ हैं कि इन्फॉर्मेशन जैसे आपने बताया कि एक दफ़ा दे दी, मैं कंपेयर करता हूँ अपने ही चैनल्स को, जो 5-6 चैनल्स हैं उनको, अगले दिन के न्यूज़पेपर से। मेरा ताल्लुक क्योंकि शुरू से न्यूज़पेपर से रहा, तो मैं दिन भर की ब्रेकिंग न्यूज़ को जब मैं करता हूँ तो मेरे नज़र में हर ब्रेकिंग न्यूज़ जो इतनी बड़ी होती है तो उसको अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन होना चाहिए, लेकिन वो बहुत छोटी सी न्यूज़ होती है, हर अखबार में छोटी छोटी। सही कह रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ एक रवाज जो बनता जा रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है। मकसद इसकी वजह से जो मकसद हेल्थ के हवाले से अगर हम देखें कि लोग इतनी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो रहे हैं, आपके यहाँ शुगर पेशेंट हो रहे हैं, आपके यहाँ मकसद लोगों का जो माइंड है, बिजनेस डिस्टर्ब होता है, ज़ाहिर है उनको ये पता है कि यूँ हो गया, तो मकसद अपने ही खिलाफ है। तो हमारे ऊपर के लोगों को, मेरा ताल्लुक तो है न्यूज़ गैदरिंग से, कि मैं न्यूज़ पूरे शहर से, कराची से जमा करके न्यूज़ में आगे पहुंचाता हूं उन तक, तो उन्होंने उसको बेसिकली, हम बीएंगे रिपोर्टर या बीएंगे एक डिपार्टमेंट हेड, मेरा एक काम है कि मैं न्यूज़ जमा करके उनको देता हूं कि उन्होंने उसको किस तरीके से प्रोड्यूस करना है या नहीं करना, ये मेरा काम नहीं है। मैं हर खबर, हर इंफॉर्मेशन अपना जो कंसर्न जो हमारा डेस्क है वहाँ तक पहुँचाते हैं हम लोग। आगे हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, न्यूज़ मैनेजर्स हैं, उन्होंने उसको किस तरीके से डिस्प्ले करना है वो उनका वो है। हम अपनी मीटिंग्स में या उसमें हम डिस्कस भी करते हैं, उनसे कहते भी हैं कि मसलन आजकल जो एक इशू आया कराची में, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में भी, टॉर्चर के हवाले से कि छोटे छोटे बच्चों का अगवा, छोटी बच्चियों का अगवा, उनको अगवा करके कत्ल कर देना, उनके साथ मिसहैप करना, वो सारी चीज़ें। तो मैं जब न्यूज़पेपर में था तो हम इस तरह की खबर जो थी वो टीवी न्यूज़पेपर में कहीं अगर बहुत छोटी सी साइड पे करके देते थे कि एक बच्ची की 6 साल 7 साल बच्ची की लाश मिली तशद्दुद ज़दा, एक छोटी सी, लेकिन उसमें वो एक डिस्क्राइब नहीं होता था कि एक्चुअली उसके साथ हुआ क्या। अब हमारे यहाँ ये हमारे ही चैनल्स के ऊपर जब ये चल रहा होता है तो हमें खुद दुख हो रहा होता है। बात ये नहीं कि खबर इन्फॉर्मेशन अगर पाकिस्तान की हद तक या कराची की हद तक वो चैनल हो तो चलो ठीक है, आप अपनी सोसाइटी को कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि पूरी दुनिया देख रही है। आप एक बच्चा सोच के बैठा हुआ है कि एक आदमी सोच के बैठा हुआ है अमेरिका में कि वो अपना तमाम सरमाया लेकर पाकिस्तान आना चाह रहा है और वो यहाँ आके वो बहुत बड़ा बिजनेस करना चाह रहा है, लेकिन जब वो ये टिकर देखता है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में तो वो वहीं रुकता, भाई 6 साल की बच्ची का वहां यह हाल है, छोड़ दो। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं, अजीब सी साइकी है यानी हर लम्हे हमें ब्रेकिंग न्यूज चाहिए।
जिस तरह हेरोइन का आदी हो जाए नशे का, पब्लिक भी आदी नहीं चाहिए। मैं बताऊं, नहीं चाहिए। मीडिया इतना स्ट्रांग है पाकिस्तान में, जिस अंदाज में जिस तरीके से इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए, लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इस वक्त मसला ये है कि चूंकि ये इंफॉर्मेशन जो कई सालों से जिस तरह आ रही है, आवाम यूज्ड टू हो गई है। अगर ना आए, देखें इंटरटेनमेंट चैनल से लोग न्यूज़ पे क्यों जा रहे। मैं इसको वजह, चंद दिन पहले की बात है, आप जानते हैं एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ था। आपके पास जब कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं था, हर थोड़ी देर बाद आ रहा है, वो वॉशरूम में गए, फिर आया, उन्होंने कपड़े पहन लिए, फिर आया, अच्छा जी वो बाहर बैठे हुए। यानी ये कोई न्यूज़ है जो कंटिन्यूसली चैनल्स पे आ रही है। रेड, ब्लू, और ये एक्चुअली हमारे यहाँ ब्रेकिंग की कैटेगरीज हैं। सही है। तो हम खुद कभी भी शर्मिंदगी, अपने अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब हमारे यहाँ आई एक छोटी सी खबर, एक बच्चे की लाश मिलने की खबर जो है वो रेड में और बिल्कुल ब्रेकिंग के तौर पे चल रही होती है। मैं नहीं समझता वो हूँ कि हमारे अपने अंदर की अपने क्राइम, अपनी बुराई है जो हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये हम इतने गंदे हैं, बहुत कि हम एक 6 साल बच्ची के साथ ये हो रहा है हमारे यहाँ, हम इतने गंदे हैं और हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो एक्चुअली मकसद बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और अगले दिन चलो ठीक है, अगर इतनी बड़ी खबर थी तो हमारे न्यूज़ मैनेजर्स को सोचना चाहिए अगले दिन अखबार देख लें। अच्छा, तो अखबार ने उसको हेडलाइन क्यों नहीं दिया फिर? वैसे एक बात है जो मैं पॉजिटिव साइड जो मुझे न्यूज़ की लगती है, जो मतलब आई फील इज अ पॉजिटिव साइड, इसके मैं जब से यू नो आई हैव बिन वेरी मच, मैं अपनी बात करूंगी, पहले मार्केट्स में जाते थे या शॉपिंग करने जाते थे तो हम बड़े यूं खुले चले जाते कि जी बस जा रहे हैं शॉपिंग पे लड़कियां। लेकिन अब से जब से हम जाना शुरू किया है, आई हैव स्टार्टेड लॉकिंग माई कार। मेरी विंडोज ऊपर होती है क्योंकि वही डर कि कोई तेजाब ना फेंक दे, जो एक न्यूज़ ठीक है ना, कि कोई कुछ कर ना दे, कोई गाड़ी खोल के अंदर ना बैठ जाए, कोई स्नैचिंग ना कर दे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मोहतात और एजुकेटेड मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा हो गई इस हवाले से कि मुझे अपने आप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना, बिकॉज माशरा थोड़ा सा यूं इज गोइंग ऑन द रॉन्ग। वो तो ठीक है, आप तो होगी, लेकिन आप क्या समझ रही हैं, आप तो अवेयरनेस कर लेंगी अपनी सारी। तो आपकी यही इन्फॉर्मेशन करके जो बंदा घर में बैठा हुआ उसके पास रोजगार नहीं, वो भी सोचता कि यार ये तो कितना आसान काम है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। गन उठाई, कुछ उठाई, नकली 10 रुपए का नकली पिस्टल लिया, वो उठा, वो कहता है यार ये तो आसान काम। वो भी तो कितना एजुकेट हो रहा है। एक चीज हमारे माशाल्लाह सबसे अच्छी बात ये कि हमारे जो एंकर्स हैं हजरात, खवातीन हजरात, एक्सीलेंट, हाईली एजुकेटेड, गुड फैमिलीज। बट इंसानी नफ्सियात समझना बड़ा ज़रूरी है। इंसानी नफ्सियात में यह है कि अगर एक गम या दुख की कहानी बार बार बताई जाए तो दुख बढ़ता है, और खुशी की बात बार बार बताई जाए तो खुशी कम हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल। हाँ। यही इसी हवाले से मुझे हमारे अपने कोलीग्स ने, जिनको नहीं इस चीज़ का पता था, कि कराची में पिछले 10 साल से एक रोड बंद थी, फातिमा जिन्ना रोड। ठीक है। 9/11 के बाद वो रोड इन्होंने बंद कर दी थी, उसमें कुछ इश्यूज थे। सही है। तो वो मकसद मैं चूंकि फेस किया, पूरे शहर ने फेस करता था वो, कि एक अच्छी खासी रोड ब्लॉक उसको बंद किया हुआ आपने, और वो दूर से घूम के जा रहे हैं आप अपने उसकी तरफ। तो वो रोड जो खुली तो मेरे लिए एकदम, मेरे लिए ब्रेकिंग थी, एक पॉजिटिव एंगल की। तो मैंने उसको नहीं दिया उस वक्त, क्योंकि वो उस वक्त अपना उसका नहीं था, टाइम नहीं था रेटिंग का कि भी इतना वो, मैंने तो रात को 9 का टाइम था। मैंने ये सोचा, मैंने कहा नहीं इस वक्त तो सारी चीजें चल ही रही हैं, बिक रही है सारी चीज, लेकिन मैंने कहा ये खबर मैं सुबह बेचूंगा। चल रोड खुला हुआ है, अच्छा, किसी को नहीं पता, न्यूज चैनल बहुत सारे हैं, किसी ने पता है लोगों को, लेकिन ऐਵੇਂ ही गुजर गए कि ठीक है कोई हो। मैंने उस खबर को सुबह 10 बजे बेचा, और ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे, और बहुत पॉजिटिव, और इतनी पॉजिटिव थी और इतनी सेलिब्रेट हुई थी, मेरे अंदर भी खुशी। और फिर मुझे लोगों ने कहा यार अब आप रोडें खुलाते फिरोगे, रोडों की खबरें दोगे, मुझे उन्होंने कहा। लेकिन मैं इतना खुशी हुई कि अगले दिन तमाम इवन के डॉन और बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर हैं उसके अंदर डबल कॉलम, 3 कॉलम, 6 कॉलम की सुर्खियां के, क्यों बेसिकली वो एक रोड नहीं है, एक पूरी सकाफत आपकी बंद थी, आपका फ्रीयर हॉल पूरा बंद था उस वजह से, पीएसीसी की नहीं लोग जा सकते थे, और इतना बड़ा एक अपना पार्क है वो वहां पे, जहां एंटरटेन करते थे लोग, देखते थे, बच्चों को लेके जाते थे, वो एक बंद था पूरा। और अच्छा, मुझे पता है उस खबर का कब पता चला कि जब मैं एकदम, मेरी गाड़ी जो हमारी जो छोटी गाड़ी है वो बंद हो गई थी, जो अक्सर बंद हो जाती है, जो छोटी वाली है, तो मैं खड़ी हूँ, मैंने देखा, मैंने ऐसे ही नोट किया तो बस वहां से गुजरी, पहले फिर रिक्शा गुजरी, मैं रिक्शा के पीछे भाग रही हूँ, मैं कहा यहाँ पे रिक्शा कैसे आ गई, नॉर्मली रिक्शा नहीं आती। अजीब सी बात ये कि एक शहरी होने के नाते, एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो हक हमारा है वो हक छीन लिया गया था। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी कि जो रास्ते बंद थे 10 साल पूरे, वो रास्ते बहुत कर्बनाक थी जी, अजियतनाक थी वो,
कि वहाँ रिक्शा नहीं जा सकता था, वहाँ टांगा नहीं जा सकता था, वहाँ वो साइकिल तो नहीं जा सारी सकती थी। जानदार चीजें हैं ना, लेकिन मैं जब उस सड़क पे जब पहली दफा गया, मैंने उस सड़क को देखा, वो सड़क की बदहाली बेजान, ऐसे मकसद एक रौनक जैसे होती है, वो सारी चीजें खत्म थी। फिर हमारी बात हुई ऊपर हाई लेवल पे, उन्होंने कहा कि हम इस रोड को बहुत अच्छा बना के दे रहे हैं। डोगर साहब और सर, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक में, बात बड़ी मजे की हो रही है, मुझे समझ नहीं आता, मैं यूं इशारा फिर मैं यूं, चलो हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज़ लाउंज, क्योंकि बहुत सारी बातें होनी है और आपको भी बहुत सारी चीजें पता चलनी, सो कीप वॉचिंग।